हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 दोनों हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में है फ्रेंड्स यहाँ पर -30 भाग में 10। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम जानेंगे कि इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहला का ए नंबर को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भाग दिया गया है ना, तो यहाँ पर आप ना -30 लिख लेंगे। अब भाग कहने का मतलब फ्रेंड्स बटा में 10। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा? -3। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर -3 ही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको भी बनाना है ना, ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बी नंबर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे 50 भागा में, यहाँ पर नीचे हो जाएगा -5। तो 5 देंगे 50 तो लिख देंगे आंसर -10। अब आप सोचेंगे कि माइनस तो नीचे था, ऊपर कैसे आ गया? तो कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर दिक्कत नहीं है ना, आप माइनस ऊपर दे दें नीचे दे दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये 2 को कंप्लीट हो गया है। सी देखिए, ये फ्रेंड्स -36 से भागा दे देंगे -9 से। तो माइनस माइनस काटिए पहले, फिर 9 चौके 36 काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डी देखिए, डी में क्या है? -49 भागा 49 है। 49 फ्रेंड्स एक बार में कटेगा तो 1। अच्छा, आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो जस्ट हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा डी नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ई नंबर को देख लेते हैं। डी नंबर तक हल हुआ था। ई में क्या था? 13 जस्ट भाग में -2 अब +1। यही प्रश्न दिए गए हैं, तो कुछ भी नहीं कीजिएगा। 13, अच्छा प्लस माइनस क्या होता है? आप कहेंगे माइनस, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 1 आएगा। बड़ा 2 है, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। जस्ट 1 से 13 को फ्रेंड्स 13 बार में काट देंगे, नीचे माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ई नंबर भी सॉल्व हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एफ नंबर देखेंगे। एफ में क्या है? 0। जस्ट भागा किससे देना है? -12 से ना। तो कोई भी अंक रहे फ्रेंड्स, है ना, कितना भी बड़ा रहे, लेकिन जब 0 में भागा देते हैं तो आंसर हमारा हमेशा 0 ही प्राप्त होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे जी नंबर को देख लेते हैं। जी में ना -31 ऊपर लिख देते हैं -31। जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया कितना? -30। और अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर -30 है ना, प्लस माइनस -1 होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ऊपर -31 है, माइनस माइनस प्लस, और 30 है कि 31 ही रहेगा यहाँ भी, है ना। बड़ा 30 से आगे माइनस है तो माइनस, -31 से -31 एक बार में कट जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और फ्रेंड्स यहाँ पर एच नंबर और आई नंबर 2 को बच गया है ना। देखेंगे 36 भागा 12 है ना, तो पहले इसको भागा दे दीजिए। 12 तिया के 36, तो ऊपर आ जाएगा -3। जस्ट भागा 3 से देंगे तो ये कट जाएगा फ्रेंड्स, -1 आ जाएगा। कितना सिंपल था, बस आप यहाँ पर समझिए बढ़िया से। आई नंबर देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। बड़ा 6 ना है, 6 के आगे 1 यहाँ पर माइनस है तो -1 बटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ भी 1 बचेगा, है ना। तो जस्ट यहाँ पर आप देख लेंगे कि बड़ा हमारा कौन हो जाएगा? तो ये फ्रेंड्स बड़ा तो 2 हो जाएगा, तो ये भी माइनस में है तो यहाँ पर भी -1 लिखेंगे। -1 से -1 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? +1। क्या कोई भी परेशानी नहीं है? तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर पहला का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर को, है ना। पहला नंबर का सभी प्रश्न हल कराए हैं। बोला गया ना कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग और बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भाग बी प्लस में। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ए भाग सी है, तो इसको सत्यापित करना है। लिख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरा का, ए भागा और बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भागा बी प्लस में ए भाग सी। जस्ट फ्रेंड्स यही है ना। यहाँ पर ना पूरा का पूरा मान दिया गया है ना, तो बस इसका ना मान आपको यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। कैसे बैठाएंगे? तो जो जो यहाँ पर बोला गया वो लिख देंगे। एक जगह पर 12 है तो लिखेंगे 12 भागा बी प्लस सी, बी के जगह पर है -4 प्लस सी के जगह पर है 2, ठीक है। जो नॉट इक्वल टू ए भागा बी, ए के जगह पर 12 भागा बी के जगह पर -4 प्लस ए भागा सी, ए है 12 भागा सी के जगह पर है 2। हमने यहाँ पर लिख दिया इतना। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जैसा जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था ना, वैसा वैसा करते चलिए। 12 भागा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, बड़ा 4 है, आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 4 से भागा देंगे फ्रेंड्स तो 4 तिया 12, है ना, माइनस है तो आगे माइनस लगा देंगे प्लस, ये वाला प्लस लिखें। 2 छक 12 तो यहाँ पर 6। अच्छा 2 से भागा देंगे फ्रेंड्स तो 6 बार में कट जाएगा। 2 छक 12, आगे माइनस था तो -6 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 जाएगा तो 3,
ठीक है, बड़ा फ्रेंड्स यहाँ पर 6 था तो आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आप खुद ही बताएंगे कि या यहाँ पर -6 और 3 यहाँ पर बराबर है कि नहीं है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स बराबर नहीं है, तो वही बोला गया था सत्यापित करने के लिए, तो जस्ट फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सत्यापित कर दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा भी आपको हल करना है ना, बस यहीं पर मान आपको रख देना इसी प्रकार से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम ये बी नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया है, ए के लिए -10 दिया गया है ना, तो ए के लिए यहाँ पर लिखेंगे -10। ठीक है, भाग फिर बी प्लस सी, बी क्या है 1, सी है 1, लिख लीजिए 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू, फिर क्या ए भागा बी, ए है -10 भाग में हो जाएगा 1 प्लस फिर क्या ए भागा सी, ए क्या है -10 भाग सी क्या है 1। ठीक है, बस फ्रेंड्स अब इसको यहाँ पर आप सोल्व कर लेंगे है ना, जस्ट यही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे -10, ठीक ना, ए का 1 फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 2, आप कहेंगे बिल्कुल सही। इज नॉट इक्वल टू 1 से फ्रेंड्स -10 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, -10 ही रहेगा, प्लस 1 से -10 में भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, -10 ही रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स इतना आप समझिए कि यहाँ पर माइनस है प्लस है, तब प्लस से माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा देखेंगे पहले 2 से 10 में भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा माइनस, इज नॉट इक्वल टू, ये फ्रेंड्स प्लस माइनस माइनस रहेगा ना, तो 10 ये भी 10, तो 10 से 10 दोनों जुट जाएगा, नहीं तो इसको ना एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं इस प्रकार से, -10 ये प्लस माइनस -10 और 10 से 10 हो जाएगा 20, ये फ्रेंड्स माइनस था आगे तो यहाँ पर जस्ट माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस माइनस अगर काट भी देंगे फ्रेंड्स 2 मिनट के लिए तो क्या 5 या 20 क्या दोनों आपस में कभी यहाँ पर बराबर होगा, तो नहीं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि हमने सत्यापित कर दिया, या फिर लिख देंगे सत्यापित, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यही यहाँ पर बताना था, इसके जगह पर मान रखना था, जो कि फ्रेंड्स हमने रख दिया और कुछ भी यहाँ पर सोल्व एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये फ्रेंड्स आप चाहें तो दोनों का स्क्रीनशॉट यहाँ पर एक साथ ले लें, नहीं तो फ्रेंड्स 1 से 2 बार आप बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद यहाँ पर समझ में आ जाएगा, है ना, स्क्रीनशॉट भी लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तीसरा देखेंगे, तीसरा में बोला गया ना कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट हम आंसर भरेंगे। ठीक है, तीसरा का ये 369 है फ्रेंड्स, तो 369 में कौन सी ऐसी संख्या से भाग दे कि 369 ही आ जाए, तो फ्रेंड्स क्या 1 से ज़्यादा कुछ भी है, जो भी लाना 1 से भाग दे दीजिए वही संख्या रहेगी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी में देखिए -75 है, जस्ट यहाँ भी -1 लाना है, तो क्या फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर 1 से भागा दे देंगे तो क्या वो संख्या रही, नहीं फ्रेंड्स 1 से नहीं, 1 से देंगे तो 75 ही आ जाएगा, बल्कि 75 से ही दे देंगे भागा, तभी नहीं आएगी, आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ पर 75 आ जाएगा। आगे चलेंगे सी नंबर में। अच्छा यहाँ फ्रेंड्स 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या उसी संख्या से भाग देंगे, जो संख्या यहाँ पर है, तो ये माइनस में है तो भागा भी देंगे माइनस से ही, -206। चलिए आगे डी नंबर में -87 है, सिर्फ 87 लाना है इस बार, तो फ्रेंड्स माइनस हटाना है तो पहले तो आगे माइनस लगाइए, 1 से भागा देंगे तभी ना वो संख्या आ जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो ये फ्रेंड्स डी नंबर हो गया। अच्छा पहले नंबर को देखेंगे, -1 से फ्रेंड्स भागा देंगे, क्या लाना -87, तो फ्रेंड्स अगर -87 लाना है तो यहाँ भी -87 रहना चाहिए, क्योंकि 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये -87 हो जाएगा। एफ देखेंगे 48 है फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस हटाने के लिए माइनस देंगे, 1 लाना है तो 48 से ही जस्ट भागा दे देंगे, तो -48 आ जाएगा। जी नंबर देखेंगे फ्रेंड्स 20 है, लाना क्या है 2, तो 20 है तो फ्रेंड्स तो 10 दूनी 20 होता है, तो ये 10 माइनस भी चाहिए ना, तो माइनस में यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, एच देखिए ये 4 है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर -3 है, तो 4 तो यहाँ का कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर माइनस लाना है तो माइनस में यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एच तक के हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं है, तो तीसरा नंबर तो फ्रेंड्स पूरा हमने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए अब चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला गया है ना कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए जो कि ए भागा बी बराबर में -3 हो, ऐसा कुछ युग्म बताइए कि 6 और कोमा -2, क्योंकि 6 भागा में और -2 बराबर -3 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ना ए भागा बी कहने का मतलब क्या होगा, ए बटा में बी, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा -3 के ना, तो चलिए समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड जैसा कि आपके बुक में यहाँ पर दिया गया है जैसे वैसा ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ए भागा बी यानी कि ए बटा बी बराबर है -3, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना युग्म में बोला गया था क्या, तो ये फ्रेंड्स एक यहाँ पर ए भागा बी था -3 और युग्म में था एक 6 और एक यहाँ पर लाना था 2। ठीक है, वो कैसे आएगा, फिर जस्ट उसी प्रकार से 6 में बोला गया एग्जाम्पल दे करके कि भागा देंगे 2 से तो आ जाएगा -3। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ए बटा में बी है ना, अब बराबर में -3, तो -3 यहाँ पर लाने के लिए ए की जगह पर अगर हम -3 रख दें, अब बी में अगर हम 1 से भागा दे देंगे तो क्या -3 आ जाएगा, तो -3 आ जाए, लेकिन भागा किससे दिए थे 1 से, तो जस्ट -3 और 1 आ गया, एक आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो 3 रखा हुआ है ना, 3 की जगह पर -6 रखेंगे, ए की जगह पर -6, अब बी में जस्ट 2 ही से भागा देंगे तो 2 तीन जाकर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो एक बार क्या रखे -6, अब फिर क्या रखे 2,
तो -3 आया। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ए अब 3 अच्छे या फिर 9 रखेंगे इस बार। अब भागा दे देंगे हम 3 से, ठीक है। अच्छा ये भी माइनस में है तो माइनस में ही देंगे। 3 से फ्रेंड्स भागा देंगे तो क्या आ जाएगा -3। तो क्या रखें, -9 रखें और 3 रखें, तभी ना आंसर आ गया। ये पर सिर्फ -3 लाना है, चाहे आप कुछ भी रख लें। तो 3 6 9, अब हम यहाँ पर ए की जगह पर 12 रख लेंगे, ठीक है। और बी की जगह पर हम रख लेंगे 4, ठीक है। ये फ्रेंड्स 12 माइनस में रखेंगे तभी ना, 4 तिया के 12 और कितना -12 आ जाएगा, -3 बार में -12। तो -12 रखें और साथ में 4 रखें, तब आंसर आ गया था यहाँ पर 3। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर -15 5 लेकर चलें तो 5 तिया 15 -3 आ गया है, कितना -15 5 रखने पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक हमारा आंसर ये है, एक ये है, एक फ्रेंड्स ये है, जस्ट एक ये है, एक तो फ्रेंड्स ये है ही। तो आप देख सकते हैं कि कितना तरीका से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर -3 ले आए, -3 यहाँ भी है, -3 -3 -3 -3। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया था कि ऐसा कुछ युग में बताना है, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बता दिए हैं। देखेंगे -3 यहाँ पर लाना था, जिससे यहाँ पर बोला गया था कि अगर 2 से 6 में भागा देंगे तो -3 आएगा। तो उसी प्रकार से हम 3 में 15 में दिए, 3 में 9 से दिए, 2 में 6 से दिए, तो फ्रेंड्स -3 आ गया है। तो जस्ट फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये रहा फ्रेंड्स 5वां 6ठा 7वां नंबर। तो पहले हम 5वां को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला गया है ना कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। इसमें फ्रेंड्स टोटल 2 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 12 बजे तापमान है ना जो 0 से 10 डिग्री नीचे था, ठीक है। तो 1 बजे कितना होगा, पहले फ्रेंड्स ये वाला टर्म को हम लिख देते हैं, ठीक है। 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रेंड्स 12 बजे जो तापमान था ना वो 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, तो लिख देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम हो रही है, तो लिख लेंगे यहाँ पर तापमान कम होने की दर, ठीक है। कितना फ्रेंड्स 2 डिग्री सेल्सियस है ना, तो लिख लेंगे 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। तो पहले बताएंगे क्या इतना में कोई डाउट है, जो प्रश्न में दिया गया था हमने सिर्फ वही लिखे हैं, ठीक है। तो 12 बजे 10 डिग्री था, ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर कितना था, यह आधी तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगी, तो किस समान तापमान, अच्छा 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखेंगे। ये फ्रेंड्स 8 डिग्री सेल्सियस बोला गया ना कि कितना बजे तक आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 बजे है ना, फिर 12 बजे के बाद 1 बजेगा। अच्छा 12 बजे कितना था फ्रेंड्स, दोपहर में ना, तो यहाँ पर हम PM लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो जैसे 12 बजा फ्रेंड्स, फिर 1 भी बजेगा, 2 बजेगा, 3 4 5, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 6 7 8 तक आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 8 तक क्यों लिए, आगे क्यों नहीं लिए, ये ज़रूरत पड़ेगा तो आगे भी लेंगे, ठीक है। अब इसका हम डायरेक्ट तरीका भी आपको बताएंगे, ठीक ना, सिर्फ वीडियो को ध्यान से आप देखिए। अच्छा एक है फ्रेंड्स, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर PM। एक 12 बजे के बाद फ्रेंड्स दोपहर के समय को PM ही बोलते हैं ना। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये सभी फ्रेंड्स PM है, यानी कि रात का समय। ये रात बोल बल्कि दोपहर के बाद का समय, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये फ्रेंड्स 1 बजे तापमान है, तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से कर देते हैं, यानी कि 1 बजे ये तापमान है ना। क्योंकि इतना फ्रेंड्स पूरा लिखते रहेंगे तो समय यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। आप चाहें तो यहाँ पर खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स 10 डिग्री ऊपर था ना, अब बोला है कि 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम हो रहा है। कम हो रहा है कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या, माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस है प्लस में, ऊपर जा रहा था तो प्लस होगा, लेकिन 2 डिग्री तो कम हो रहा था तो -2। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो 10 में से फ्रेंड्स 2 यहाँ पर घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा, तो कहेंगे आप 8 बचेगा। तो जस्ट यही वाला 8 ही हो जाएगा यहाँ पर 2 बजे के समय में। फिर यहाँ पर -2 कम होगा प्रति घंटे, 8 में से 2 जाएगा फ्रेंड्स तो 6 आ जाएगा। फिर जस्ट यही 6 होगा, यही वाला प्रक्रिया ना चलते रहेगी। तो 6 में से 2 जाएगा 4, फिर ये 4 प्लस -2, अच्छा प्लस माइनस माइनस होता है ना, इसलिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये वाला 2 लिखेंगे, फिर माइनस में 2, तो इस बार तो 0 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या था, 0 से 8 डिग्री नीचे होना चाहिए, अभी तो 0 बराबर आ गया है। अब 0 से फ्रेंड्स फिर से ना प्लस -2 घटाएंगे तो -2 डिग्री यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आ चुका है। फिर से यहाँ पर -2 में -2 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 डिग्री नीचे। फिर यहाँ पर -4 में फ्रेंड्स -2 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा -6 डिग्री नीचे। हमें कितना चाहिए, 8 डिग्री नीचे चाहिए ना। तो फ्रेंड्स हमें समय को थोड़ा सा और एक ले लेना है,
PM कर देना है कितना बजे, 8 के बाद फ्रेंड्स 9 बजे। अब 9 करेंगे तो ये -6 प्लस -2, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 6 या 4 हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, 6 और 2 8 हो जाएगा, है ना। आइए प्लस माइनस माइनस बड़ा यहाँ पर 6 है, तो आगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। बताएंगे क्या इतना में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स क्या अब हमारा आंसर आ चुका है कि नहीं, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है। ध्यान से यहाँ पर आप देखने की आवश्यकता है। बोला गया था ना, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, तो देखेंगे ये था फ्रेंड्स 0, और ऊपर तो 0 से 8 डिग्री ऊपर है, लेकिन फ्रेंड्स नीचे 0 से 8 डिग्री नीचे है, माइनस में 8 डिग्री नीचे। कितना बजे फ्रेंड्स, तो आप समय देखेंगे तो 9 बजे PM में। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, तो फ्रेंड्स हम आंसर लिख देते हैं, ठीक ना। जस्ट यहाँ पर आंसर लिखेंगे 9 बजे, या फिर ऐसे लिख देते हैं PM 9, यानी कि फ्रेंड्स रात को 9 बजे, है ना। नहीं तो पता नहीं चलेगा कि 9 बजे दिन का बात हो रहा है कि रात का, तो इसलिए लिख दिए 9 बजे तापमान। यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट लिख देते हैं 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। और फिर जस्ट किस इसलिए ना हम ये वाला प्रश्न को कल नहीं बताए थे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम जान रहे थे कि प्रश्न बताने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप समझिएगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा, इसलिए फ्रेंड्स हमने आज बताया है। देखेंगे फ्रेंड्स फिर से हम इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। -6 है, अब प्लस माइनस को हम लिखेंगे -2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 6 2 8, बड़ा 6 था, 6 के आगे माइनस लगा था, तो हम इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझे होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट तरीका भी बताए थे। डायरेक्ट यहाँ पर कैसे निकलेगा, जो यहाँ पर समझिए। सबसे पहले देखेंगे 12 बजे कितना था फ्रेंड्स, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, ठीक है। तो जस्ट ना यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस अगर कमेगा तो 10 कितना देरी में कमेगा, 5 से गुना कर देंगे, तो यानी कि फ्रेंड्स 12 में 5 जोड़िए, 5 बजे तापमान ना 10 डिग्री घट जाएगा, तो 5 बजे तो 0 हो जाएगा। हमें 8 डिग्री आगे जाना है ना, तो फिर 2 गुना करेंगे तो 4 घंटा में आगे चल जाएंगे, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 बजे कितना 8 डिग्री हो गया हमारा ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स ये नीचे ना था, तो 8 डिग्री हो गया नीचे। लेकिन फ्रेंड्स हम इसलिए नहीं बताए थे कि हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो चलिए, अगर वो तरीका नहीं समझे तो बस ये वाला तो बेहतरीन तरीके से समझे ही होंगे आप। अगला प्रश्न इसी में था ना कि आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात को फ्रेंड्स तापमान क्या होगा, अच्छा आधी रात कहने का मतलब कितना, 12 बजे ना आधी रात होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 9 बजा है, फिर 10 11 12, जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर 10 11 12, 3 घंटा फ्रेंड्स और बढ़ा है। देखेंगे 9 बजे के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 10 PM, 11 PM, 12 PM, है कि नहीं। अच्छा फ्रेंड्स 9 बजे कितना था, 9 बजे था 8 डिग्री सेल्सियस ना, है ना। फिर यहाँ पर 10, 2 घंटा इधर, 11 2 घंटा 2 घंटा, ये फ्रेंड्स घंटा मतलब कि 10 से 11 के बीच एक ही, 11 से 12 ही, मतलब कि 2 डिग्री बोलना चाहिए था हमें, है ना। 2 डिग्री फ्रेंड्स यहाँ पर प्रति घंटा कम रहा है, तो 10 11 12 1 2 टोटल 3 घंटा। 3 घंटा फ्रेंड्स 1 घंटा में 2 डिग्री कम रहा है, तो 3 घंटा में कितना कमेगा, तो 3 दूनी के 6 डिग्री कम जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, अब माइनस में फिर से लिखेंगे 6 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 8 6 14 डिग्री सेल्सियस। तो आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। तो यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, हाँ एक बात यहाँ पर क्या है, 10 PM 11 PM के बाद फिर हमने 12 PM लिखा नहीं ना, 12 AM ना हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 12 बजे तो आधी रात हो जाएगा, यानी कि फिर हमारा यहाँ पर समय चेंज हो जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको बनाना था, नहीं तो अगर ऐसा नहीं समझा ना, तब पता है क्या कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 9 बजे तक किया है, फिर 10 बजे में इसी प्रकार से जोड़ देंगे, तो 8 है तो 10 डिग्री, फिर 11 बजे में फिर 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बन जाएगा 10 के बाद 12 के बाद 14 12 बन जाएगा। फिर यहाँ पर 12 बजे जब AM में जोड़ेंगे ना, तो 12 के बाद बन जाएगा 14 डिग्री। तो इस प्रकार से भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। 6ठा नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स, 6ठा नंबर में बोला गया है कि एक कक्षा टेस्ट में ना प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस में 3 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो किसी भी प्रश्न को हल करने के प्रयत्न नहीं करते हैं तो कुछ भी नंबर नहीं दिया जाता है। तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं और उसके 12 उत्तर सही हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाएंगे, तो कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, देखेंगे कि कितना आराम से सॉल्व होगा ये भी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 6ठे नंबर को हल करेंगे। वैसे तो इसका भी 2-3 तरीका होता है, लेकिन हम ज़्यादा तरीका आपको बता के फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। बस एक ही नियम से इन सभी प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ना हमें ये नहीं पता है कि सही उत्तर के लिए तो 3 अंक दिए जाते हैं ना, लेकिन कितना प्रश्न यहाँ पर सही किए हैं। प्रत्येक गलत के लिए 2, यहाँ पर देख लेते हैं। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, सिर्फ 20 अंक हमें पता है ना, तो कितना सही है कितना गलत है वो तो नहीं पता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि राधिका ने X प्रश्नों का उत्तर दिए हैं,
क्या फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स मानकर बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा वैसे फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक्स मानकर भी बता देते हैं, डायरेक्ट दोनों तरीका बता ही देते हैं। चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना राधिका ने एक्स प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुल अंक कितना मिला है जो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कुल अंक प्राप्त किए हैं 12, ये फ्रेंड्स 12 बोले बल्कि 20 लिख लिए हैं 20। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 12 उन्होंने सही उत्तर दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 को सही उत्तर देने पर कितना नंबर मिलेगा, 12 एक सही उत्तर देने पर प्लस का 3 है ना, तो 12 में 3 से गुना प्लस गलत उत्तर कितना दिए हैं x, गलत उत्तर के लिए कितना कट रहा है नंबर -2, टोटल अंक कितना आया है 20। ये समीकरण बन गया है, इसको जस्ट सॉल्व करना है। 12 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पर 36, माइनस x में 2 से गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा फ्रेंड्स 2x बराबर में 20। 36 रहने दीजिए, ये इसको फ्रेंड्स राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो -20, ये फ्रेंड्स लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स 36 में से 20 घटाएंगे ना तो 16 आ जाएगा बराबर 2x, ये 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। तो फ्रेंड्स कितना प्रश्न का उत्तर गलत दिया था, तो 8 प्रश्न का। यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। देखेंगे तो यही ना पूछा गया था कि 12 उत्तर सही किए हैं तो कितना गलत किए हैं, तो फ्रेंड्स 8 आ जाएगा। अच्छा डायरेक्ट देखेंगे कैसे बनता है, 20 अंक प्राप्त किया है ना। अब फ्रेंड्स देखेंगे 12 उत्तर फ्रेंड्स उसने कितना किया सही, तो लिखते 12, सही उत्तर के लिए 3 अंक न मिला है तो 12 तिया के 36। अच्छा अंक कितना मिलना चाहिए था 36, लेकिन अंक फ्रेंड्स मिला कितना है 20, तो इसी 36 में से 20 घटाइए तो कितना आ जाएगा 16, है ना। ये फ्रेंड्स प्लस में 16 आ जाएगा। अच्छा एक गलत के लिए 2 अंक न काटे जाते थे तो 2 से भागा दे देंगे, 2 8 16, तो कितना प्रश्न गलत किए थे तो 8। जस्ट फ्रेंड्स ये था हमारा डायरेक्ट तरीका। अगर आप सब समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, हमने आपको पहला तरीका बता दिया है ना। चलिए जस्ट यहाँ पर ना दूसरा में देखेंगे, बोला गया कि मोहिनी टेस्ट में ना -5 अंक प्राप्त करती है, तो -5 अंक अगर प्राप्त करती है तो उसका 7 उत्तर ना सही देती है, तो कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। तो जस्ट फ्रेंड्स इसमें ना भी ना हम गलत उत्तर का संख्या को x ही मानकर चलेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 7 अंक सही देते हैं ना, तो 7 गुना कर देंगे किससे 3 से प्लस में। अच्छा गलत कितना दिया है फ्रेंड्स हमें नहीं पता है, तो x मान लेंगे क्योंकि गलत उत्तर की संख्या x माने, गलत के लिए 2 नंबर काटा जाता है, ठीक है। अच्छा पूरा नंबर प्राप्त कितना हुआ है, तो माइनस में फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्राप्त हुआ था, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे -5। अच्छा 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 21, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2x बराबर -5। 21 रहने दीजिए और -5 राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो +5, ये फ्रेंड्स लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे तो प्लस में 2x। 21 से 5 26 बराबर में 2x, 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 13। तो मोहिनी ने फ्रेंड्स कुल कितना प्रश्न का उत्तर गलत दिया था, तो 13। तो आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर कि मोहिनी ने 13 प्रश्न के उत्तर गलत दिए थे, ठीक है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, है ना, डायरेक्ट हमने बताया है आपको कि किस प्रकार से बनता है। चलिए एक बार फ्रेंड ट्राई जरूर से कीजिएगा, है ना, क्योंकि दोनों तरीका आना जरूरी है ना, अगर सीख जाता है तो अच्छी ही बात है। देखेंगे 7वां नंबर बोला गया ना कि ये फ्रेंड्स उत्थापक है ना, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये फ्रेंड्स प्रश्न तो देखने में लग रहा है कि कितना यहाँ पर भारी है ना, क्योंकि शब्द को यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से लिखा गया है कि लगेगा ही कि भारी है, लेकिन भारी कुछ भी नहीं है। देखेंगे जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझ लेते हैं कितना 7वां नंबर है ना। 7वां नंबर को पहले फ्रेंड्स हम एक ग्राफ बनाएंगे, है ना, ग्राफ कहने का मतलब फ्रेंड्स एक चित्र बना रहे हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स हम ले लेते हैं, यहाँ पर 350 मीटर पहुँचना है हमें, ठीक है। तो पहले बोला गया ना कि यदि नीचे भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, मान लेते हैं फ्रेंड्स ये हमारा भूमि है ना, यहाँ से शुरू करता है, थोड़ा सा पहले प्रश्न को ही ऊपर कर देते हैं, अब सही है ना। अब देखेंगे ये फ्रेंड 10 मीटर ऊपर जाना शुरू करता है, मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक ना टोटल ये 10 मीटर है, ऊपर जाना शुरू कर रहा है, लेकिन -350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा। अच्छा ये तो फ्रेंड्स 10 मीटर ऊपर जा रहा है, -350 डिग्री पहुँचना है, तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के ले लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। ये पूरा हमारा 350 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा रहा यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर देखेंगे 6 मिनट प्रति मिनट की दर से। अच्छा फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के। अच्छा, इसको ना पूरा सॉल्व करते हैं। पूरा सॉल्व कैसे होगा, जो पहले देखिए ये फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझिए। सबसे पहले आप ही हम कहें आपको कि 2 डिग्री ऊपर चलें, ऊपर चल गए। फिर बोले यहाँ पर कि आपको -2 चलना है, तो बीच में कहीं पर 0 होगा। 2 से पहले आप 0 पर आए होंगे, फिर 2 से -2 पर, ये 0 से -2 पर आए होंगे, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितना का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे टोटल 4 का डिफरेंस है। बस फ्रेंड्स वही चीज़ इसमें यहाँ पर लागू हो रही है। देखेंगे ना, तो 10 मीटर यहाँ पर ऊपर है, -350 नीचे है, तो 10 ऊपर है तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं। अब फ्रेंड्स ये -350 मीटर यहाँ पर नीचे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सुनिए, ये फ्रेंड्स कहीं पर अगर 0 होगा, है ना, तो जो -350 उसको कवर करने के लिए प्लस में 350 में चलना होगा, तो प्लस में 350 या 10 ये टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 360 मीटर चलना होगा। ठीक है, इतना समझे कि नहीं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना पूरा बेहतर तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे खान कूपक द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे 10 मीटर ऊपर। ठीक है, ऊपर फ्रेंड्स 10 डिग्री गया ना, 10 मीटर गया, 350 मीटर नीचे आया, तो 10 मीटर ये वाला, 350 मीटर ये वाला, ये फिर टोटल 360 मीटर का दूरी तय करना। आप ये मत समझिएगा कि एक प्लस माइनस तक घटा देना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो टोटल दूरी हमें पता चल गया है 360 मीटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 6 मिनट ना यहाँ पर 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे आता है। देखेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, ये फिर या फिर नीचे आ रहा है तो नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि खान कूपक को 6 मीटर नीचे आने में या फिर जाने में, है ना, नीचे आने में 1 मिनट लगता है। ठीक है, अगर फ्रेंड 6 मीटर नीचे आ रहा है तो 1 मिनट लग रहा है। अगर 6 मीटर की जगह फ्रेंड्स अगर हमें 1 मीटर नीचे आना रहता तो कितना समय लगता, तो आपका तो 1/6 मिनट, है ना। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो यहाँ पर टोटल 360 मीटर जाना है, तो लिखेंगे इसलिए 360 मीटर बराबर 1/6 गुना में 360। तो 6 से काट दीजिए, 6 या 0, 60 मिनट का समय लगेगा फ्रेंड्स। 60 मिनट कहने का मतलब कितना, 1 घंटा। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उसी का फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या किए थे कि 10 मीटर यहाँ पर चढ़ा था, फिर 350 मीटर फिसल गया, तो 10 मीटर ये, 350 मीटर ये, टोटल 360 मीटर का दूरी यहाँ पर फ्रेंड्स तय करना था, जिसको तय करने में 1 घंटा का समय लगता। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप 7वें नंबर प्रश्न में बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। अब शेष फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1.3 का सभी प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। तो आज का सेशन फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।